ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में एल्कोहल पढ़ रहे थे। एल्कोहल में हमने रासायनिक गुण हैं वो सारे पढ़ लिए थे। आरोहण अवरोहण पढ़ लिया था। इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की जितनी भी विधियां थी वो सारी हमने पढ़ ली थी कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जाता है। ठीक है, आगे की कड़ी में आज हम पढ़ते हैं कि औद्योगिक रूप से महत्व के कौन कौन से एल्कोहल हैं। औद्योगिक महत्व के एल्कोहल कि कौन कौन से ऐसे एल्कोहल हैं जिनका उद्योगों में महत्व है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम इसके अणुसूत्र की बात करते हैं कि मेथेनॉल का जो अणुसूत्र है वो अणुसूत्र क्या होता है, CH3OH। क्या है, CH3OH। इसके हम सामान्य नाम की बात करें तो ये कौन सा समूह है, मेथिल। और कौन सा यौगिक है, एल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल का अणुसूत्र होता है CH3OH। सामान्य नाम की हम बात करें तो एल्कोहल का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं एल्किल समूह, अंत में क्या जोड़ देते हैं, एल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अन्य नाम की हम बात करें कि मेथिल एल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट। क्यों बोलते हैं, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। इसका मतलब ये जो मेथेनॉल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी जो होता है उसके बंधक आसवन से प्राप्त करते हैं। उच्च ताप पे इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, जो मेथेनॉल प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, कास्ट स्प्रिट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अणुसूत्र आ गया है और इसके नाम आ गए हैं। अब इसको हम बनाने की बात करें, निर्माण कैसे करते हैं। सामान्य तौर पर क्या करते हैं, लकड़ी जो होती है के बंधक आसवन से करते हैं। किससे करते हैं, लकड़ी के बंधक आसवन से। अब लकड़ी के बंधक आसवन से हम अधिक मात्रा में एल्कोहल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक मात्रा में एल्कोहल नहीं प्राप्त कर सकते तो हम क्या करेंगे, औद्योगिक रूप से इसका निर्माण करेंगे। इसके औद्योगिक निर्माण की बात करें तो औद्योगिक निर्माण जो होता है वो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO+H2। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उच्च ताप और दाब पर इसका उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या करेंगे, उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, किसकी उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Cr2O3। यानी जिंक का, कॉपर का और क्रोमियम का जो ऑक्साइड है उसमें उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या करवाते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब पर इसका क्या करवाते हैं, बंधक आसवन करवाते हैं या गर्म करते हैं। तो इसके हाइड्रोजनीकरण, बंधक आसवन इसका नहीं होगा, क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। कौन से उत्प्रेरक, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, उसकी उपस्थिति में। ठीक है, उच्च ताप और उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, CH3OH, मेथेनॉल का निर्माण होता है। इस विधि से उद्योगों में मेथेनॉल का निर्माण किया जाता है। मेथेनॉल की बात हुई। अब देखो, मेथेनॉल बनाने की विधि हमने देख ली कि उद्योगों में किस प्रकार से किया जाता है, लकड़ी से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की कि जो मेथेनॉल होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणों की। ठीक है, कि मेथेनॉल के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। तो भौतिक गुणों में हम सबसे पहले बात करते हैं
अवस्था की। तो देखो एल्कोहल जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो मुख्य मेथेनॉल एथेनॉल कम कार्बन वाली संख्या की हम बात करते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। सबसे पहले हम बात करें इसकी अवस्था की, कैसा होता है, द्रव अवस्था में। रंग की बात करें कैसा होता है, रंगहीन, एल्कोहल से सब वाकिफ हैं। विलेयता की बात करें तो इसकी विलेयता जब हम बात करते हैं तो ये जल में क्या हो जाता है, एल्कोहल है वो आसानी से जल में घुल जाता है। क्यों घुलता है वो हमने देख लिया था कि एल्कोहल है वो जल के अणुओं के साथ अंतराणु का हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और उस अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण ये जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके घनत्व की। देखो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ है उसके द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, घनत्व प्राप्त होता है। और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जल का घनत्व है वो कितना होता है, 1 होता है। जल का घनत्व कितना होता है, 1। इसका मतलब जल का द्रव्यमान और आयतन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल का घनत्व कितना होता है, 1। द्रव्यमान और आयतन क्या होते हैं, बराबर। तो इसके हम घनत्व की बात करें तो ये होता है जल से कम। घनत्व क्या होगा, जल से कम होगा। लगभग रहता है 0.79 के लगभग। कितना रहता है, 0.79 के लगभग इसका घनत्व रहता है। क्वथनांक की हम बात करते हैं तो देखो घनत्व कम होगा तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, कम ही होगा। क्वथनांक भी क्या होगा, जल की तुलना में कम। जल की हम बात करें कितना होता है क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। किससे तुलना करें, जल से। तो जल से का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन या 373 केल्विन। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, मेथेनॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो जल से काफी कम होता है और वो होता है 337.5 केल्विन होता है। यानी जल से कम ताप पे क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसकी हम बात करें देखो ये क्या हो गए इसके भौतिक गुण। अब इन रासायनिक गुण हम देखें। देखो रासायनिक गुण हमने जितने भी एल्कोहल, पीछे जो एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े थे, 3-4 प्रकार की विक्रिया पढ़ी थी, वो सारी की सारी विक्रिया कौन दर्शाता है, मेथेनॉल दर्शाता है। जितनी विक्रिया पढ़ी वो सारी क्या दर्शाता है, मेथेनॉल दर्शाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि मेथेनॉल है, देखो एल्कोहल है उसको पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल में जब मेथेनॉल का कोई व्यक्ति यूज कर लेता है, मेथेनॉल का कोई प्रयोग कर लेता है तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा ये क्या होता है, हानिकारक होता है। यदि थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी ज्यादा मात्रा में यूज कर लेता है तो क्या होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ठीक है, और अधिक मात्रा में पी लेने से क्या होती है, मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, विषाक्त द्रव्य होता है जो अपना नर्वस सिस्टम उस पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पिएंगे इसको, ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो ये तुरंत क्या कर देता है, आंखों की रोशनी है वो चली जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। और भी अधिक मात्रा में इसको पी लिया जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। पहला एल्कोहल ये था। दूसरे एल्कोहल की हम बात करें, दूसरा एल्कोहल है एथेनॉल। दूसरा एल्कोहल की हम बात करें तो कौन सा है, एथेनॉल। तो एथिल एल्कोहल की हम बात करें तो अणुसूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। सामान्य नाम की हम बात करें एथेनॉल की तो सामान्य नाम है, कौन सा एल्किल समूह है, एथिल, और अंत में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल। क्या जोड़ देंगे, एथिल एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब देखो अन्य नाम की हम इसकी भी बात करते हैं।
अन्य नाम इसको बोलते हैं अन एल्कोहल। क्यों बोलते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? अन एल्कोहल। क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि जो एथेनॉल होता है उस एथेनॉल का निर्माण जो खाद्य पदार्थ या अन्न होते हैं, अन्न भी कौन सा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्यतः कौन सा? स्टार्च। ठीक है, क्यों कहते हैं? देखो, अनएल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण उस प्रकार के अनाज से होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट है। उस अन्न से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? अन्न एल्कोहल। और याद रखना, जो मदिरा, जो शराब होती है, उस शराब का मुख्य घटक है, उसमें हम बोलते हैं ना एल्कोहल। तो एल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल। शराब का मुख्य घटक क्या है? एथेनॉल है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है उसमें? एथेनॉल। और किससे प्राप्त होता है? अन्न से। ठीक है, मदिरा का निर्माण भी किससे होता है? अन्न से। कौन से अन्न से? जिसमें क्या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और उसका क्या करते हैं? अन्न का किण्वन। क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। और उस किण्वन से क्या प्राप्त किया जाता है? अन्न एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल। ठीक है, अभी किण्वन की प्रोसेस है। ठीक है, ये जो किण्वन की प्रोसेस है वो क्या है? थोड़ी थ्योरेटिकल है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। किस किस का किण्वन है, किस किस प्रकार से एथेनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे किण्वन होगा, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो या तो आप लिखो उस वक्त 1.5 पेज के लगभग खाली छोड़ देना, एक पूरा पेज दोनों साइड से, या फिर हम अंत में लिख लेंगे कि किण्वन की प्रोसेस से कैसे एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, बाद में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके गुणों की। गुणों में हम बात करते हैं सबसे पहले अवस्था की। कौन सी अवस्था होती है? द्रव। रंग, रंगहीन। गंध है वही एल्कोहल या मधुर गंध इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको मधुर लगती है उसके लिए मधुर हो जाएगा, और बाकी के लिए क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक गंध है। ठीक है, वो किसके लिए हो जाएगा? अब इसकी विलेयता की बात करते हैं। विलेयता, तो एथिल एल्कोहल या जो अन्य एल्कोहल या एथेनॉल है वो जल में क्या होता है? आसानी से विलय हो जाता है। विलय क्यों हो जाता है उसका हमने कारण पढ़ लिया था। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ आसानी से क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसलिए जल में क्या है? घुलनशील है। इसके अलावा और हम देखें, क्वथनांक है इसका। जल में विलय, इसके हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक होता है 351 केल्विन के लगभग होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होता है ज्वलनशील। कैसा होता है? ज्वलनशील द्रव होता है। एथेनॉल है वो आसानी से क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए प्रयोगशालाओं में जहां पे गैस की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है वहां पे हम स्प्रिट लैंप में, जो लैंप आती है गैस की जगह, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए भौतिक गुण। रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुण हमने जितने भी पढ़े हैं वो लगभग एथेनॉल के पढ़े हैं, और जो एल्कोहल के जो भी गुण होंगे वो सारे किसके होंगे? इसी के होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग ही हो जाएगा कि सबसे पहला उपयोग है इसका क्या है? पेय पदार्थों के रूप में। ठीक है, दूसरा पेंट, वार्निश जो आदि होते हैं उनमें विलायक घोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेय पदार्थों में हो गया, विलायक के रूप में हो गया, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में हो गया, कुछ और भी यौगिक है जैसे हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं तो उन अभिक्रिया से नए कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, तो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। प्रतिरोधी या निर्जलीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका कई बार प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पारदर्शी साबुन है, उस साबुन में मिलाया जाता है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलिश में, इत्र बनाने में, इन सब में क्या होता है? उपयोग होता है। इसके अलावा जो टिंचर आयोडीन होता है ना, घाव जो हो जाता है उस पे, घाव पे हम लगाने के जो बैंगनी रंग की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं,
जिसमें मैग्नीशियम की क्या होती है, दवा होती है, उसमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, जो टिंचर आयोडीन होती है उसमें मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, एल्कोहल का। तो ये इसके क्या हो गए उपयोग, वो आप देख के सारे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी एल्कोहल के कुछ रूप हैं, ठीक है। कुछ रूप का मतलब इस एल्कोहल को कई प्रकार से काम में लिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें परिशुद्ध एल्कोहल है, तो परिशुद्ध एल्कोहल हम किसको बोलेंगे कि 100% शुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध का मतलब कौन सा हो, 100% शुद्ध। तो 100% शुद्ध एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें परिशोधित, तो परिशोधित हम क्या करते हैं 100% में 95%, 95.5% को क्या करते हैं एल्कोहल, और 4.5% क्या मिला दें, जल। याद रखना 100% शुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल। और यदि क्या हो उसमें 95.5% मात्रा किसकी हो, एल्कोहल की, 4.5% मात्रा किसकी हो, जल की, तो उसे हम बोलते हैं इसको तो बोल दिया परिशुद्ध, इसको बोल दिया परिशोधित, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करते हैं पावर एल्कोहल है, विकृतिकृत एल्कोहल है। तो उसमें जो विकृतिकृत एल्कोहल की हम बात करें, विकृतिकृत कौन सा होता है कि एल्कोहल में कुछ अन्य पदार्थ जैसे पिरिडीन है, इस प्रकार के पदार्थ मिला के इसको पीने के लिए अयोग्य कर दिया जाता है कि उसका निर्माण पीने में नहीं हो, ठीक है। यानी जो परिशोधित एल्कोहल होता है, इस परिशोधित एल्कोहल में क्या क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं, पिरिडीन मिला देते हैं, ऐसे जो कुछ क्षारीय पदार्थ है वो मिला देते हैं, जिसके कारण ये कैसा हो, पीने के योग्य नहीं रही है, उसको क्या कहते हैं हम, विकृतिकृत एल्कोहल। और तीसरा हम कहते हैं पावर एल्कोहल। तो पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर का मतलब अधिक मात्रा में क्या प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे। तो पावर एल्कोहल कौन सा हो जाएगा कि पेट्रोल जो होता है, देखो ईंधन जो होता है ना पेट्रोल, जिसका उपयोग बाइक में होता है, उसमें हम क्या करते हैं एथेनॉल मिलाते हैं। किसमें, पेट्रोल में हम मिलाते हैं बेंजीन, इथर, एथेनॉल, इथर प्लस बेंजीन है, एथेनॉल, ये सारे पदार्थ मिला के क्या करते हैं अधिक मात्रा में जब ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उस एल्कोहल को हम बोलते हैं पावर एल्कोहल। क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल। तो ये एल्कोहल के कुछ प्रकार हो गए। इसके अलावा और हम देखें तो दो हमने देख लिए, एथेनॉल और मेथेनॉल। तीसरा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल सूत्र क्या होता है, CH2CH2OH। आईपीसी नाम की हम बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल। इसके केवल उपयोग हैं जैसे प्रेरक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में है, प्रिजर्वेटिव जो होता है उसके रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये क्या है इसके उपयोग हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हम बात करें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो है, तीसरा हो गया। चौथे की हम बात करें, इसको हम ग्लिसरॉल बोल सकते हैं या फिर ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, CH2CH CH2OH OH और OH। नाम की हम बात करें तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल है वो इसका नाम हो जाएगा। तो यह है ग्लिसरॉल ग्लिसरीन। सौंदर्य प्रसाधन में ग्लिसरीन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा खूब सारी औषधियां हैं वो बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स में या एंटी फ्रीजिंग जो है पदार्थ उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं जो आपको लिखवाए में देख के आप लिख लेना। तो ये एल्कोहल जो है वो अपना खत्म हो गया, अपना छोटा सा किण्वन की प्रोसेस बची, एथेनॉल के निर्माण की अभिक्रिया जो अभिक्रिया क्रियाविधि है वो बाद में हमें